बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा सीख यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से, जिस दिलों के भेद खूब जानते हैं और तमाम कायनात को तकलीफ करने वाले हैं। दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पाक जो बच्चे तकलीफ के कायनात हैं। वीपीएन पर इस वक्त शरई तौर पर पाबंदी लगा दी गई कि ये शरई तौर पर जायज़ नहीं है और हमारे उलमा इकराम का ये बयान है कि वीपीएन गैर शरई है और इसका इस्तेमाल करना जो है वो इस वक्त गुनाह के ज़मरे में आ जाएगा। अब बहुत सारी बातें हैं पूछने वाली हैं। इस वक्त पाकिस्तान 2.5 साल से जिन हालात में गुजर रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अवाम जिन हालात से गुजर रही है, क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तानियों से है और पाकिस्तानियों के साथ 2.5 साल से जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, इस तरह से जानवरों को भी नहीं हाँका जाता, इस तरह से जानवरों के साथ भी बदसलूकी नहीं की जाती जिस तरह से पाकिस्तानियों के साथ किया जा रहा है। अगर आप किसी भी महकमे में चले जाएं, आप किसी भी तरफ चले जाएं, ना मुलाजमीन मुतमिन है, ना आम अवाम मुतमिन है, ना रेडी वाला मुतमिन है और कोई भी ऐसा तबका नहीं है जहां जो मुतासर ना हुआ हो। महंगाई से मुतासर है और जब मैशियत कमज़ोर है, मैशियत सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से, और सियासी अदम इस्तेहकाम अगर होगा, जमहूरियत होगी, तो यहाँ पर लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ये दोनों चीज़ें ही ख़त्म हो चुकी हुई हैं और ना जमहूरियत है और ना सियासी इस्तेहकाम है। तो इस वजह से पाकिस्तानी अवाम आगे मज़ीद उनके लिए मुश्किलात पैदा किए हुए हैं। इस वक़्त अगर ये वीपीएन पर शरई तौर पर बंद कर दिया गया, ये वीपीएन के ज़रिए से जब से ट्विटर बंद हुआ है, तो वीपीएन के ज़रिए से लोग ट्विटर को इस्तेमाल कर रहे थे और खुद पाबंदी लगाने वाले इस वीपीएन को इस्तेमाल कर रहे थे ट्विटर चलाने के लिए। और अब इनको जब ये इस्तेमाल कर रहे थे तो तब जायज़ था और अब नाजायज़ हो गया है, क्योंकि ट्विटर पर हर तरह की मालूमात जो दुनिया की लोगों तक पहुंचती हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो आमतौर पर रिपोर्ट नहीं होते, लेकिन ट्विटर पर हर चीज़ सामने आ जाती है। अब जनाब ट्विटर पर उसके बाद पाकिस्तान में इस पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन जब खुद हुकूमती अराकीन को ज़रूरत पड़ती थी तो जनाब ये वीपीएन इस्तेमाल करते थे और ट्वीट करते थे। रिसेंटली अब कितने सारे रोज़ के ट्वीट होते हैं और इस पर वो किस के साथ इस्तेमाल होते हैं, वीपीएन के ज़रिए से। अब ये देखा गया, इनको महसूस हुआ कि वीपीएन बंद करने से तो कोई फ़ायदा नहीं, ट्विटर को बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं है और वीपीएन तो हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है, तो इन्होंने वीपीएन को बैन कर दिया। वीपीएन को बैन करके इनको कोई फ़ायदा ना हुआ, क्योंकि लोगों के पास और मुख्तलिफ जिन वीपीएन को बंद किया है और हैं वीपीएन इन्होंने कर लिए और इस तरह से इनका ये प्लान फेल हो गया। अब इसको इस्लामी टच देने की कोशिश की गई है और कहा गया है कि शरई तौर पर वीपीएन जो है जायज़ नहीं है। वीपीएन के ज़रिए से बहुत गंदी सी मालूमात मिलती हैं, लोग वहाँ तक रसाई हासिल करते हैं। वो आप वहाँ पे छोड़ें, आप इंटरनेट को, तो कोई ख़ास तबका होगा जो वीपीएन इस्तेमाल करता है और फिर उनके ज़रिए से आप ये देखें, आम जगह पे चले जाएं, आप खुद अपने गिरेबान में झांक के देखें कि आप लोगों को तो ये पोर्न, ये इस किस्म की वीडियोस की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है और आए दिन आप लोगों के इस तरह के मामलात सामने मीडिया के सामने आए रहते हैं, जो कि बात करना गैर मुनासिब है। लेकिन आप खुद देखें, इन चीज़ों पर पाबंदी हम पाकिस्तान में नहीं लगा रहे कि एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन हम उन चीज़ों पर पाबंदी लगा रहे हैं जिसका इस्तेमाल इंसान खुद अगर करता है, तो उसको अगर उसको इस्तेमाल गलत करता है तो ये उस पे है। अब इंटरनेट के बहुत सारे फ़वाइद हैं, तो इंटरनेट के नुकसानात भी साथ-साथ हैं और इस्तेमाल करने वाले बंदे को जो सारिफ होता है, उसको बेहतर पता होता है कि मैं यहाँ से नुकसान उठाऊँगा, यहाँ से फ़ायदा उठाऊँगा। वो शरीर लिहाज से भी देखता है, अगर एक मुसलमान होते हुए भी। तो अब इस पर पाबंदी लगा दी है वीपीएन, जनाब वो गैर शरई है और उस पर कदगन इस तरह से लगाई, क्योंकि वैसे तो कामयाबी ना हुई, फायरवॉल लगाई, फायरवॉल नाकाम हो गई। इससे पहले चीन और सऊदी अरब भी वीपीएन पर पाबंदी लगा के कब्जा तजर्बा कर चुके हैं, लेकिन वो भी कामयाब ना हुए। तो ये इनकी इस वक्त हर तरह की जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये सारे डस्टबिन में जाने वाले हैं। इस तरह के फायरवॉल लोगों ने उतना ज़्यादा, उससे ज़्यादा इस्तेमाल किया इंटरनेट का जितनी इन लोगों ने कोशिश की और फिर
किसी की भी आवाज़, हक और सच की आवाज़ को दबाना ऐसे ही है कि आप किसी ऐसी रियासत में रह रहे हों जहाँ पे आपको हक इरादे की आज़ादी नहीं है, जमहूरियत नहीं है, तो फिर आप क्यों जमहूरियत का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं? आप जमहूरियत का नाम ही इस्तेमाल करना ख़त्म कर। अब कौन सी चीज़ें हैं जो इस्लामिक हवाले से यहाँ पर नहीं होनी चाहिए और हो रही हैं, आपके सामने हैं। बहुत कुछ है जो इस्लाम ने मना कर रखा है, लेकिन वो कुछ आप लोग खुद कर रहे हैं। अब अगर नाम लिए जाएंगे तो आप लोगों को ये होगा कि हमें नॉमिनेट किया जाता है। उन चीज़ों को देखें कि आप खुद वो सब कुछ कर रहे हैं जो इस्लाम में गलत है और वाज़ेह तौर पर गलत है। और वीपीएन इन चीज़ों का तो कोई जिक्र ही नहीं है इसके हवाले से। अगर आज वीपीएन बंद कर दिया है, कल को इंटरनेट भी बंद करेंगे, कल को टेलीफोन मोबाइल पर भी पाबंदी होगी, तो सारा कुछ करने के बावजूद क्या होगा? कुछ हासिल होगा कि हर वक्त ये कहा जाता है कि पाकिस्तान नाज़ुक मोड़ से गुजर रहा है इन दिनों। पाकिस्तान बेसिकली 77 सालों से ही नाज़ुक मोड़ से ही गुजर रहा है। अगर पाकिस्तान नाज़ुक मोड़ से गुजर ना रहा होता तो आज पाकिस्तान भी दुनिया में, पाकिस्तान का भी नाम होता, वहां पे तरक्की करता, पाकिस्तान की इस तरह से बदनामी ना हो रही होती। आप जहाँ पे कर्जे लेने जाते हैं तो लोग आपको इस तरह से वापस ना भेजते, बल्कि इज्जत से आपको बिठाते, आपका आना फख्र महसूस करवाते। और ये फख्र तभी होता है जब आपके पास सब है, कुछ है, आपके पास अना है, आपके पास इज्जत है। और जब आप ये दोनों चीजें खत्म कर गए, ये पूरी दुनिया का ये असूल है कि जहाँ पे गैर जमहूरी हुकूमत हो तो उनको इज्जत से की निगाह से वैसे ही नहीं देखा जाता है, उनका पर तो वैसे पाबंदियां लग जाती हैं। और इसमें जमरे में पाकिस्तान पर कुछ पाबंदियां पहले ही लग चुकी हैं, मजीद लग सकती हैं जिस तरह के हालात हैं, लेकिन पाकिस्तान या पाकिस्तानी अवाम के लिए तो सोचा ही नहीं जाता है। फिर ऊपर से हमारे यहाँ पे ये बात की जाती है कि ये पाकिस्तान कोई भी इलाका है, जैसे हमारे डीजे इस प्यार ने बात की कि केपी की के जो ज़खायर हैं क्या ये जहेज में लाए थे, क्या मुझे कोई इख्तलाफ नहीं किसी बात से, लेकिन सिर्फ आपके ये ज़बान इस्तेमाल करने से इख्तलाफ है कि जिस ओहदे पर आपका ये ओहदा तकाजा करता है कि आप इस किस्म के अल्फाज और वो जहेज में लाने वाले, ये तो आम गली मोहल्ले की औरतों की आपस में लड़ाई, अगर आपको ड्रामे इस तरह से देखें तो वहाँ पर इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। और महज़ब लोगों में या महज़ब माशरे में तो घरों में तो इस किस्म के भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते, जहाँ पे आप खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो तालीम और तरबियत दी जाती है, और आपका अंदाज और बात करने का तरीका जो है वो आपकी तरबियत को जाहिर करता है। बाकी आते हैं 35/804 के हवाले से कि उनके सामने एक तो ऑफर रखी गई कि आप खामोश हो जाएं, आपको निकाल देते हैं, आप खामोश हो जाएं, और आपको कुछ वजारतें भी दे देते हैं, लेकिन जो सेटअप हमने हुकूमत का बनाया है इसको हम ऐसे ही चलने देते हैं। अब क्या इनका क्या क्या ख्याल है कि इमरान खान इस चीज़ के लिए मान जाएंगे? अगर इस चीज़ के लिए मानना होता तो बहुत पहले मान जाते, और जिस तरह से अदलिया को ख़त्म किया गया, ये सारा सिलसिला ख़त्म हुआ तो फिर इसका तो इंतज़ार ना करते, लेकिन उनकी तरफ से जो जवाब आया ऑब्वियसली एब्सोल्युटली नॉट का जवाब था। और फिर एक और नजम सेठी ने ये उनके हवाले से बयान है, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में ये बात की, कहा कि इमरान खान को ज़बरदस्ती सऊदी अरब में भेजा जाएगा, और वो अगर वो किसी बात पे मुतफिक नहीं होते हैं तो उनको सऊदी अरब ज़बरदस्ती भेजा जाएगा, उनको हथकड़ियाँ लगा के और हेलीकॉप्टर में बैठा के भेज दिया जाएगा सऊदी अरब। तो अगर सऊदी अरब में इतनी अकल समझ यकीनी तौर पे होगी भी, होनी भी चाहिए कि अगर इमरान खान की मर्जी नहीं है तो ऐसी सूरत में वो ऐसे शख्स को कैसे कबूल कर सकती हैं, वो अपने आप पर किस तरह से इल्ज़ाम लगवा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम या ओवरसीज़ पाकिस्तानी लगा लें या पूरी दुनिया को देखें तो यकीनी बात है, इस बात पर क्रिटिसाइज़ करेंगे सऊदी अरब को भी कि बगैर किसी की इजाज़त के आप एक बंदे को वहाँ से ठा लाए हैं। जैसे वो एमएल कासी को पाकिस्तान से अमेरिका भेजा गया था, वो तो फिर एक आम शख्स था, और फिर ये कायदे लामे वो इमरान खान है, और इमरान खान एक 25 करोड़ अवाम में से 15 से ज़्यादा करोड़ अवाम की दिलों की धड़कन है, वो नौजवान तबका उनके पसंदीदा लीडर हैं, और फिर वो किस तरह से अपने लीडर के इस तरह से जाने से
दूसरों को सुकून से रहने देंगे। आप उनको जो मर्जी कहानी सुनाएं कि इमरान खान अपनी मर्जी से गए हैं, या एक मैं अपनी तरफ से बात कर रही हूँ, बहुत सारी बातें आप इस तरह से कह रहे हैं, लेकिन ये अवाम अब आप लोगों के झांसों में आने वाली नहीं है। इस अवाम के अंदर इमरान खान ने इस कदर शऊर दे दिया है सच्चाई का, जब तक वो हक और सच जानती नहीं। आपने ये देखा होगा कि वो अगर कोई गलत बात उनकी लीडरशिप की तरफ से भी की जाती है तो वो उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं। इमरान खान खुद भी इसी सिलसिले में बात कर चुके हुए हैं कि मैं सोशल मीडिया से खुद इस बात पे कभी नहीं मुझे होता कि मैं उनको जवाब नहीं दे पाता, कि उनके वो मुझे भी क्रिटिसाइज कर देते हैं और फिर उसी सिलसिले में मुझे उनसे बात मैं नहीं करता। तो इस तरह की ये बातें पहले बताई जाती हैं, या नजम सेठी यहाँ बैठे होंगे तो बात की होगी कि आप टीवी पर जाकर ये बात करें, और टेम्परेचर चेक किया जाता है इस तरह की बातों से अवाम का। और आगे अवाम का तो सबको पता है, अवाम को ही दबाने के लिए ये सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। कभी फायरवॉल लगती है तो कभी वीपीएन पर पाबंदी भी लग जाती है, ट्विटर पर तो पाबंदी थी। तो इस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं। इसी के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे और आने वाले दिनों में इस मुल्क के लिए बेहतरी हो, इस अवाम के लिए बेहतरी हो। ये आकर मुल्क इस अवाम का है और इस अवाम के लिए बना है। इस अवाम की आज़ादी के लिए और इनकी आज़ादी को सलब करना किसी के लिए भी बेहतर नहीं होगा। इसके साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।